Glowing Minds. I am your accounts mentor. आज हम अकाउंट्स का सबसे छोटा चैप्टर करने वाले हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग कैसे की जाए। अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है और दूसरा एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। बहुत सिंपल है ये कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग यानी कि ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड की जाती हैं जब कैश का एक्सचेंज होता है। मींस एक्सपेंसेस जब पे किए जाएं तभी रिकॉर्ड करो, या कैश जब रिसीव हो तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। अब इस तरह की अकाउंटिंग में बहुत सी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है, लाइक क्रेडिट सेल्स हो गई, या एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए तो उनको रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो इट्स नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए सूटेबल है, क्लब्स के लिए सूटेबल है, स्कूल्स के लिए सूटेबल है, या डॉक्टर्स, लॉयर्स, उनके लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सूटेबल है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस हैं कि फर्स्ट, ये बहुत सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं की जाती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनके लिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। दूसरा क्या इसका बेनिफिट है कि इसमें जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं की जाती है। तीसरा एडवांटेज है इसमें कि जहां पे जिन एंटरप्राइजेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, वहां के लिए उन एंटरप्राइजेस के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग काफी सूटेबल रहता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है कि इन कंपनीज most of the transactions are done on credit basis, so their cash basis of accounting does not give true and fair view of the financial position of that company. Second disadvantage है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं बनती है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स ऑफ द 2 years। नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये उसका ऑपोजिट है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ऑपोजिट है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है कि जब ट्रांजैक्शन हो गई उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे अभी कैश मिला है या नहीं मिला है, चाहे अभी एक्सपेंसेस पे किए हैं या नहीं किए हैं, ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर लिया जाता है, सेल हो गई, कैश चाहे अभी नहीं मिला है तो दिस इज क्रेडिट सेल, इसको रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये ज्यादा साइंटिफिक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा साइंटिफिक है, सो मोस्ट एंटरप्राइजेस प्रेफर दिस सिस्टम। सेकेंड एडवांटेज इज हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखा जाता है, इसमें एडजस्टमेंट्स भी की जाती हैं, सो ये कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है। इसके काफी डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बहुत है, सिंपल नहीं है ये। ओके, दिस सिस्टम इज नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है कि so many transactions are there जिनमें की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, सो इसमें जजमेंट्स बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं, तो पर्सनल बायस का रिस्क भी ज्यादा रहता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, ये दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया तो हम इसका डिफरेंस करते हैं, इससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे ये दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके डिफरेंस में फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में
कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए कोई जगह नहीं होती। दूसरा डिफरेंस का बेस है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये टर्म्स क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया, मैं आपको समझाया था, ये टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में है, ये सारा कुछ टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो लेक्चर है उस वीडियो में है, ये सारा कुछ आप लिंक से इसको देख सकते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। जो एक्सपेंसेस हम पहले ही पे कर देते हैं, अभी वो एक्रूड, अभी उनको पे नहीं करना, लेकिन हमने टाइम से पहले उनको पे कर दिया, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि उनको हमने लेट पे किया है, अभी पे नहीं किया है, मींस पे करने हैं लेकिन अभी पे नहीं किया है। फिर एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मींस इनकम हो चुकी है लेकिन अभी हमको मिली नहीं है, इनकम हमने अर्न कर दी है, अभी हमको नहीं मिली, वो एक्रूड इनकम होती है। उसी तरह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि इनकम पहले ही मिल गई है, अभी इनकम हमने अर्न ही नहीं की, वो पहले ही मिल गई है। सो ये बहुत सिंपल सी टर्म्स है चार, ये सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं अकाउंट्स में। All these are adjustments: prepaid expenses, outstanding expenses, accrued income and income received in advance. अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो इट्स ओके, आप जब नेक्स्ट चैप्टर्स इनके स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल्स करने स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये सारी टर्म्स आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएंगी, बिकॉज बहुत सी एडजस्टमेंट्स होती हैं इनकी। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेते हैं। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इन सब के लिए एडजस्टमेंट्स करनी होती है, इन सब को शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, ना एक्सपेंसेस के लिए और ना इनकम के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। देन बेसिस ऑफ डिफरेंस में प्रॉफिट और लॉस। अब जब सब कुछ कंसीडर किया जाता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, तो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस शो करते हैं इसके फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड है, हर तरह की एडजस्टमेंट भी की हुई है, तो प्रॉफिट या लॉस जो शो होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो एकदम करेक्ट होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट या लॉस करेक्ट एसर्टेन नहीं होता है। अब बेसिस ऑफ डिफरेंस में टेक्निकल नॉलेज, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एज बहुत सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सिंपल है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देन लीगल पोजीशन, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये रिकॉग्नाइज्ड है कंपनीज एक्ट 2013 से। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 से। देन एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादातर बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज इसमें करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस और करेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन रिलायबिलिटी, अब आप खुद सोचिए कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल होगा? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। देन सुटेबिलिटी, किस तरह के बिजनेस के लिए सुटेबल होते हैं? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर बिजनेस as most of the business as it requires information that is complex. Most of the business के लिए accrual basis of accounting suitable है, cash basis of accounting suitable है सिर्फ not for profit organizations के लिए, chartered accountants के लिए, lawyers के लिए, doctors के लिए, schools के लिए, etc.
सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म भी हो गया। आप इसको रिवाइज कर लें 2-3 बार, और इसके प्रॉपर नोट्स के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट glowingminds.blogspot.com। थैंक यू।